नमस्कार दोस्तों एंड एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। दोस्तों फिर और एक नए एग्जाम रिकॉल सीरीज लेके आया हूं आप सभी के लिए जो लोग अपकमिंग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऑल एमएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हर एक वीडियो में 60 क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के ये थर्ड एग्जाम रिकॉल सीरीज का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करते हैं। यस, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे RUHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ने करवाया था RUHS ने। तो प्यारे दोस्तों, प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 किया गया था RUHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन किए हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं होंगे तो आप लोग को मिल जाएगा आई बटन में लिंक, उसी को क्लिक करके देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, आप लोग को सारा जितने भी एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया जाएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसका एंड स्क्रीन में एक टैब भी बनाया गया है, आप लोग डायरेक्ट जाके भी चेक कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज बोल के एक है, उसी में आप लोग जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं सारा क्वेश्चन एंड आंसर को। तो चलिए डिस्कशन करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था जो 2019 का RUHS एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन था, द वेजाइनल pH इन रिप्रोडक्टिव पीरियड इच। सो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया था, बट करेक्ट ऑप्शन होगा 4 to 5। सो pH कितना होगा, वेजाइनल pH ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड 4 to 5 रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन लाइफ स्पान ऑफ RBC, देखिए ऑप्शन 1 में, ऑप्शन ए में है 90, ऑप्शन बी में है 100, ऑप्शन सी में है 110, ऑप्शन डी में है 120। सो करेक्ट ऑप्शन 120 डेज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ स्पान ऑफ RBC इज 120 डेज। देन क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस इज। ऑप्शन ए में है मैक्सिला, ऑप्शन बी में है फ्रंटल बोन, ऑप्शन सी में है मैंडिबुल, ऑप्शन डी में है ऑक्सीपिटल बोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज मैंडिबुल। C is the correct answer. The strongest and largest bone of the face is mandible. Then question number 4, which of these nerves passes through the foramen magnum? ऑप्शन ए में है स्पाइनल नर्व, ऑप्शन बी में है वैगस, ऑप्शन सी में है एसेसरी, देन ऑप्शन डी में है हाइपोग्लोशल। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसेसरी। सो एसेसरी नर्व्स passes through the foramen magnum. Then question number 5, the epithelial tissue which lines the urinary bladder is। ऑप्शन ए में है कलमनर, ऑप्शन बी में है स्टार्टिफाइड, ऑप्शन सी में है स्क्वासमस, देन ऑप्शन डी में है ट्रांजिशनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांजिशनल। द epithelial tissue which lines the urinary bladder is transitional. Then question number 6, which hormone is essential for milk production? सो देखिए ऑप्शन ए में है थायराइड, ऑप्शन बी में है ADH, देन ऑप्शन सी में है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी में है प्रोलैक्टिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रोलैक्टिन होगा। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, बट करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। देन क्वेश्चन नंबर 8, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय। सो ऑप्शन ए में है प्रोस्टेट, ऑप्शन बी में है सेमनीफेरस ट्यूबल्स, ऑप्शन सी में है एपिडिडिमस, ऑप्शन डी में है फेनिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सो स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमनीफेरस ट्यूबुल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 9, which structure of eye is helpful in changing the thickness of lens? So ऑप्शन ए में है स्क्लेरा, ऑप्शन बी में है कॉर्निया, ऑप्शन सी में है सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी में है आइरिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सिलियरी बॉडी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो सिलियरी बॉडी structure of eye is helpful in changing the thickness of lens. Then question number 10, the second heart sound dove is heard due to. So dove sound क्यों सुनाई जाता है, कि कब सुनाई जाता है, जब देखिए क्लोजर ऑफ द आयोटिक एंड पुल्मोनरी वाल्व, जब क्लोज हो जाता है आयोटिक
एंड पुलमोनरी एओर्टिक वाल्व एंड पुलमोनरी वाल्व, तब डब वाला साउंड आता है, सेकंड साउंड हार्ट साउंड ऑफ हार्ट, दैट इज लब डब बोल के होता है ना, तो डब वाला पूछा है, तो डब कब सुनाया जाता है? क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पुलमोनरी वाल्व। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द सेकेंड हार्ट साउंड ऑफ ईच हार्ट ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पुलमोनरी वाल्व्स। देन क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिया। सो ऑप्शन ए में है एंटामेबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी में है एनोफिलस मस्किटो, ऑप्शन सी में है विस्टेरिया बानक्रोफ्टी, देन ऑप्शन डी में है टेनिया सांगिटा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? विस्टेरिया बानक्रोफ्टी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा विस्टेरिया बानक्रोफ्टी होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिया, this organism responsible for filaria. Then question number 12, the polioviruses enters in the body by ऑप्शन ए में है इंजेक्शन, ऑप्शन बी में है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी में है इनोकुलेशन, देन डी में है ऑल ऑफ द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। सो द पोलियो वायरस एंटर्स इन द बॉडी बाय इंजेक्शन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 13, complete destruction of all microorganisms is affected by the use of ऑप्शन ए में है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी में है स्टेरिलेंट, ऑप्शन सी में है डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी में है डिटर्जेंट। सो करेक्ट आंसर इज डिसइंफेक्टेंट। सो complete destruction of all microorganisms is affected by the use of disinfectant. Then question number 14, in following which is a gram positive bacilli। सो ऑप्शन ए में है कैरेनोबैक्टीरियम, देन बी में है प्रोटियस, सी में है सीडोमोनास, ऑप्शन डी में है इकोलाई। सो करेक्ट आंसर इज कैरेनोबैक्टीरियम। सो कैरेनोबैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, एंडोस्कोपी इज स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शन ए में है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी में है यूवी रेज, ऑप्शन सी में है 2% फिनॉल, ऑप्शन डी में है 2% ग्लूटाल्डिहाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड। एंडोस्कोपी इज स्टेरिलाइज्ड बाय 2% ग्लूटाल्डिहाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। ऑप्शन ए में है बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी में है एसीटोन, ऑप्शन सी में है बाइल सल्ट, देन ऑप्शन डी में है एल्बुमिन। सो करेक्ट आंसर इज बाइल पिगमेंट। सो स्मिथ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म गैवेज इंडिकेट्स। में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टोमक, ऑप्शन बी में है विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टोमक, ऑप्शन सी में है इरिगेशन ऑफ द स्टोमक विद ए सॉल्यूशन, ऑप्शन डी में है ए सर्जिकल ओपनिंग थ्रू द एब्डोमेन टू द स्टोमक। सो करेक्ट ऑप्शन होगा द टर्म गैवेज इंडिकेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लिक्विड फीडिंग इनटू द स्टोमक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, prolonged suctioning of the tracheostomy may cause, ऑप्शन ए में है मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी में है हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी में है नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी में है एनोरेक्सिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। सो प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी may cause hypoxia and cardiac arrest. So option B is the correct answer. Then question number 19, in hospital non-infectious waste should be discarded in, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कलर बैग, कलर कोडिंग दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लैक कलर। सो हॉस्पिटल में नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट कहाँ डाला जाता है? ब्लैक कलर बैग में। देन क्वेश्चन नंबर 20, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज, ऑप्शन ए में है साइनोसिस, ऑप्शन बी में है एनोक्सेमिया, ऑप्शन सी में है हाइपोक्सीमिया, देन ऑप्शन डी में हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सेमिया, एनोक्सेमिया एंड साइनोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोक्सेमिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सेमिया। क्वेश्चन नंबर 21, हाइपरपायरेक्सिया इज, देखिए टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल में। ऑप्शन ए में है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी में है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी में है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा तो देखिए हाइपरपायरेक्सिया कहलाया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, infusion of 500 ml normal saline over 6 hours requires so how many drops per minute when the drop factor is 15
ड्रॉप्स पर मिनट्स। इनमें से ड्रॉप फैक्टर पूछा गया है, तो आपको निकालना होगा ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला है, तो प्यारे दोस्तों इसमें फ्लो रेट आपको पूछा है। फ्लो रेट इक्वल टू वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। तो दोस्तों, और इसमें वॉल्यूम इन ml में कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है, एंड ड्रॉप फैक्टर्स दिया गया है। तो देखिए 500 ml दिया गया है नॉर्मल सेलेन, एंड ड्रॉप फैक्टर आपको दे दिया गया है। ड्रॉप फैक्टर दे दिया जाएगा 15 ड्रॉप फैक्टर से। तो 6 आवर बोला है। 6 आवर मतलब इसको मिनट में कैलकुलेट करना होगा, तो 6 × 60 करना होगा। तो 500 ml × 15 इक्वल टू 7500, एंड देन डिवाइडेड बाय 6 × 6 इक्वल टू 360। सो कितना हो जाएगा, 7500 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 20.8 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 21 होगा। तो ऑप्शन बी में जो है 21 ड्रॉप्स पर मिनट, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। सो इन्फ्यूजन ऑफ 500 ml नॉर्मल सेलेन ओवर 6 आवर इक्वल्स 21 ड्रॉप्स पर मिनट when the drop factor is 15 drops per minute. So correct option होगा 21 drops per minute. Then question number 23, color of nitrous oxide cylinder is. So ऑप्शन ए में है रेड, ऑप्शन बी में है फ्रेंच ब्लू, ऑप्शन सी में है ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, ऑप्शन डी में है ब्लैक। सो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंच ब्लू। सो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर कोडिंग क्या होता है, फ्रेंच ब्लू। देन क्वेश्चन नंबर 24, ए फॉलिस कैथेटर ऑपरेट्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए में है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी में है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी में है ग्रेविटी, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेविटी होगा करेक्ट आंसर। ए फॉलिस कैथेटर ऑपरेट्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। देन क्वेश्चन नंबर 25, रिंगर लैक्टेट इज कंट्राइंडिकेटेड इन। सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिडोसिस। तो जब लैक्टिक एसिडोसिस होता है तो इसमें रिंगर लैक्टेट नहीं दिया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडीज टेम्परेचर इज नोन एज। इनमें से ऑप्शन ए में है लाइवर मोर्टिस, देन बी में है अल्गर मोर्टिस, ऑप्शन सी में है राइगर मोर्टिस, देन डी में है नॉन ऑफ द एबोव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा अल्गर मोर्टिस। सो ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज अल्गर मोर्टिस। देन क्वेश्चन नंबर 27, एट्रोपिन सल्फेट एक्ट एज ए। ऑप्शन ए में है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ऑप्शन बी में एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, ऑप्शन सी में एमेटोटिक ड्रग, देन ऑप्शन डी में मैड्रियाटिक ड्रग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा मैड्रियाटिक ड्रग। देन क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। सो ऑप्शन ए में है प्रोटामिन, ऑप्शन बी में है हेपारिन, ऑप्शन सी में है वारफेरिन, ऑप्शन डी में है एस्पिरिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हेपारिन। सो ड्रग हीमोडायलिसिस व्हिच द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग मीन्स हेपारिन को यूज किया जाता है ड्यूरिंग hemodialysis. Then question number 29, which of the following is not excreted in breast milk? ऑप्शन ए में जिंक, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में आयरन, ऑप्शन डी में कैल्शियम। सो करेक्ट आंसर इज आयरन। आयरन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क। क्वेश्चन नंबर 30, which prostaglandin helps in cervical ripening? सो ऑप्शन ए में है PGE1, ऑप्शन बी में है PGE2, ऑप्शन सी में है PGF2, ऑप्शन बी में है PGI2। सो करेक्ट आंसर इज B is the correct answer, that is PGE2. So PGE2 prostaglandin helps in cervical ripening. Then question number 31, the condition in which the bleeding is so irregular and excessive that the menses cannot be identified is known as. So menometrorrhagia होगा correct answer. So menometrorrhagia, condition in which the bleeding is so irregular and excessive that the menses cannot be identified. Then question number 32, Robert sign is found in IUFD. So C option is the correct answer. IUFD mean, so IUFD का फुल फॉर्म होगा क्या है, इंट्रायूटेराइन fetal damage. So it is an unpredictable and challenging obstetric complication and multifactorial with more than 60% placental cause. So
ये होगा। सो दिस इज नोन एज रोबर्ट साइन। सो प्रीवियस हिस्ट्री में यदि इंट्रायूटेराइन फिटल डेथ हुआ होगा प्रेगनेंसी के टाइम, तो तभी ये होता है, ई साइन दिखा जाता है, रोबर्ट साइन आता है IUFD वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, इंटरनल रोटेशन ऑफ द फिटल हेड अकर्स ड्यूरिंग लेबर एट। ऑप्शन ए में है इनलेट, ऑप्शन बी में कैविटी, ऑप्शन सी में आउटलेट, ऑप्शन डी में मिड पेल्विस। सो करेक्ट आंसर होगा आउटलेट। देन क्वेश्चन नंबर 34, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। ऑप्शन ए में है सुपरफिटेशन, देन ऑप्शन बी में सुपर फेकुंडेशन, ऑप्शन सी में है फिटस पैपिरेक्सियस, देन ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सुपरफिटेशन। So option A is the correct answer. So fertilization of two ovaries in different menstrual cycle is known as superfetation. Option A is the correct answer. Then question number 35, during face presentation attitude of the head it will be। option A में है partial extension, option B में deflection, option C में complete extension, option D में flexion। So correct answer होगा complete extension। Then question number 36, what is the full form of HELLP syndrome। सो इनमें से दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। Then question number 38, a suspected pregnancy is confirmed by the presence of HCG in urine or serum after how many days of missed period। So option A is the correct answer, that is at least 8 days. At least 8 days of missed period, that is suspected pregnancy is confirmed by the presence of HCG in urine or serum। Then question number 39, during delivery on vaginal examination, palpation of fetal blood vessels lies in front of the fetal presenting part through intact membrane is known as। so option A में है cord prolapse, option B में है cord presentation, option C में है placenta previa, option D में है vasa previa। so correct answer is the vasa previa। so during delivery on vaginal examination, palpation of fetal blood vessels lies in front of the fetal presenting part through the intact membrane is known as vasa previa। Then question number 40, a nurse is caring for a client who has spontaneous abortion, for what complication the nurse should assess। option A में है hemorrhage, option B में है dehydration, option C में है subinvolation, then option D में है hypertension। so correct answer is hemorrhage। so a nurse is caring for a client who had spontaneous abortion, for hemorrhage complication the nurse should assess if any hemorrhage, nurse should assist to the client। Then question number 41, the condition in which leading edge of the uterine prolapse extends from 1 centimeter above to 1 centimeter below the hymenal ring is staged as। option A में stage 1, option B में stage 2, option C में stage 3, option D में stage 4। so correct option is stage 2। Then question number 42, for delivery of the after coming head in which presentation specially designed forceps is used। so option A में है dash forceps, option B में है piper forceps, option C में Caillant forceps, then option D में Wrigley forceps। so correct answer ही piper forceps। then question number 43, the level of immunity that is present in a population against an infectious agent is known as। इसको क्या बोलते हैं, हैड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 44, द रासेस ऑफ द चिकन पॉक्स फर्स्ट अपियर ऑन। कौन सी जगह में चिकन पॉक्स फर्स्ट अपियर होता है, ट्रंक में, ट्रंक से शुरू होता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 45, द फुल फॉर्म ऑफ AEFI। सो AEFI का फुल फॉर्म होगा एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। So B option is the correct answer। Then question number 46, commonest cause of infant mortality rate in India is। ऑप्शन ए में है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी में है कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, ऑप्शन सी में है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी में है प्री मेच्योरिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्री मेच्योरिटी। सो प्री मेच्योरिटी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 47, पोलियो इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ। ऑप्शन ए में है यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी में है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ऑप्शन डी में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। पोलियो इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम।
So C option is the correct answer. So for question number 14 next, dose of DMPA. So DMPA का डोज क्या होता है? ये DMPA एक इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन है. सो DMPA का फुल फॉर्म है प्यारे दोस्तों, डेपो DEPO डेपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरन एसीटेट. मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरन एसीटेट. ये इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है. तो दोस्तों इनमें से जो उसका डोज क्या होता है? सो 150 mg आफ्टर एवरी 3 months. सो करेक्ट ऑप्शन ही सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 49, द कोर्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज. सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है DCHN, देन ऑप्शन बी में है DCH in A, देन ऑप्शन सी में है BPHN, देन ऑप्शन डी में है BPCCHN. सो करेक्ट ऑप्शन होगा BPCCHN. सो BPCCHN का फुल फॉर्म है प्यारे दोस्तों ब्रीच कोर्स प्रोग्राम. ब्रीच कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस. इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस. BPCCHN होगा करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 50, वैक्सीन अगेंस्ट रोटा वायरस इज गिवन इन व्हिच रूट. सो इनमें से ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा ओरल. सो रोटा वायरस क्यों दिया जाता है? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे में. देन क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज. सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन. देन क्वेश्चन नंबर 52, द कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज. सो इनमें से ऑप्शन में ए में है एपिडेमिक, ऑप्शन बी में स्पोरेडिक, ऑप्शन सी में एंडेमिक, ऑप्शन डी में पैंडेमिक. सो करेक्ट ऑप्शन होगा एंडेमिक. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू CRS रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ विद इन. ऑप्शन ए में है 7 days, ऑप्शन बी में है 10 days, ऑप्शन सी में है 14 days, ऑप्शन डी में है 21 days. सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी 21 days. सो 21 days के अंदर में आप लोग को बर्थ CRS रजिस्ट्रेशन करना होगा. एंड क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म रेफर्स टू ऑल करंट केसेस. तो क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है द टर्म रेफर्स टू ऑल करंट केसेस एग्जिस्टिंग एट ए पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज. ऑप्शन ए में इंसिडेंस, ऑप्शन बी में प्रीवेलेंस, ऑप्शन सी में सर्विलेंस, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ द एबव. करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीवेलेंस. देन क्वेश्चन नंबर 55 में दिया प्रेस बायोपिया इज ट्रीटेड बाय. सो क्वेश्चन नंबर 55 का दिया है प्रेस बायोपिया इज ट्रीटेड बाय. ऑप्शन ए में है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी में है कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी में है बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ऑप्शन डी में रिफ्रैक्टिव सर्जरी. सो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस. प्रेस बायोपिया करेक्टेड विथ कॉन्वेक्स लेंस. देन क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम्स कॉमनली सीन इन माइस्थेनिया ग्रेविस. सो करेक्ट ऑप्शन होगा पोटोसिस. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट पोजिशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द. सो कौन सी जगह में पाल्पेट किया जाता है एपिकल पल्स. सो करेक्ट ऑप्शन होगा लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस. इसी जगह में एपिकल पल्स को पाल्पेट किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज. ऑप्शन ए में है एनेरिज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी में ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय एन एम्बुलस, देन ऑप्शन सी में है थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी, देन ऑप्शन डी में है vasospasm ऑफ कोरोनरी आर्टरी. सो करेक्ट ऑप्शन होगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी. और द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन ए कोरोनरी आर्टरी. C option is the correct answer. Then question number 59, which of the following arterial blood gas value is consistent with metabolic acidosis.
ऑप्शन ए में है pH 7.35, देन ऑप्शन बी में है PaCO2 46 mmHg, देन ऑप्शन सी में बाइकार्बोनेट 15 इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन डी में है पार्शियल ऑक्सीजन लेवल 95 mmHg। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा बाइकार्बोनेट 15 इक्विवेलेंट फॉर लीटर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और सो देन क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोग के लिए अपकमिंग सारे नर्सिंग रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियो हो या नर्सिंग एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए जो MSc अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसी के लिए जो एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज चल रहा है, आप लोग को सारे वीडियो मिल जाएगी चैनल में अपलोड होते होते, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ए क्लाइंट अराइव्स फ्रॉम सर्जरी टू द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, द नर्स शुड कंप्लीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट फर्स्ट। ऑप्शन ए में है एयरवे फ्लो, ऑप्शन बी में है ब्रीथ साउंड, ऑप्शन सी में है रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो करेक्ट आंसर होगा एयरवे फ्लो। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। ये 2019 क्वेश्चन आंसर सेशन जो RUHS MSc एंट्रेंस एग्जाम जो करवाया था 2019 में RUHS ने करवाया था MSc नर्सिंग लोग के लिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आएगा ये 2019 का। तो ये पार्ट 1 था, तो नेक्स्ट सीरीज 4 में आएगा, पार्ट 2 आएगा इसका। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।